क्लास 10th है ना। हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं जी? मैथ। प्रश्नावली कितना है? 4.3। 4.3 के केमा क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। 11वां क्वेश्चन हल करेंगे। बात समझे? देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कहता है आपको। 11वां क्वेश्चन, दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग, दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग कितना है? 468 मीटर स्क्वायर है यदि उनके परिमापों का अंतर, यदि उनके परिमापों का अंतर, बात समझे, 24 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोनों वर्गों की वर्ग जानते हैं? वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। बात समझे? जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ये देखो वर्ग है जी। बात समझे? वर्ग। यही देखिए, एगो बड़ा वर्ग है, दो गो वर्ग है जी। एगो वर्ग है, दो गो वर्ग की चर्चा किया है, दो वर्गों की चर्चा किया है। देख लीजिए, दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। कितना है? देखिए, आइए ये देखिए, आप इसको हम कहेंगे, कहता है यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। बात समझे? इसको मान लिया y और इसको मान लिया x। कहेंगे यहाँ पे कहेंगे हल। हल में कहेंगे कि माना कि बड़े वर्ग की भुजा, बड़े वर्ग की भुजा को क्या मान लेंगे? x, तथा छोटे, है ना, छोटे वर्ग की भुजा कुछ हो जाएगा जी? हाँ, भुजा y। क्या है? y है, y है। यानी दो वर्गों का क्षेत्रफल, दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग, है ना। अब प्रश्न से कहो, प्रश्नानुसार क्या कहोगे? तो कहोगे कि दोनों वर्गों का क्षेत्रफल, दोनों वर्गों का क्षेत्रफल, तो वर्ग के क्षेत्रफल बराबर होता है कुछ भुजा स्क्वायर। क्या हो जाता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर यानी x का स्क्वायर करेंगे तो xn हो जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा, और y का स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर। और दोनों वर्गों के योग, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग कितना है बताइए? 468 मीटर स्क्वायर है। बात समझे? तो कहेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना? 468। बात समझे? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 468। इसको समीकरण कितना मानोगे? फर्स्ट। और इसको कह दो आप केस फर्स्ट में, CASE। केस कितना है जी? फर्स्ट है। केस सेकेंड CASE। केस 2 में कहोगे आप, क्या कहोगे? तो केस 2 क्या कहता है आपका? यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अंतर के मतलब घटाओ, अंतर के मतलब परिमाप यानी परिमाप होता है वर्ग के परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। 4 गुने, तो इसका भुजा कितना है? x। और इसको कितना है? y। तो 4 से x में गुना करेगा था 4x, और 4 से y में गुना करेगा था, तो 4x में से 4y माइनस कर देंगे और दोनों का अंतर कितना है? 24 है। बात समझे? तो यहाँ पे कहेंगे कि 4x माइनस में 4y और बराबर में 24। आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो गया? भाई मेरे कैसे हो गया? बात समझिए, उनके परिमापों का अंतर, किनके परिमापों का? तो दोनों वर्गों के, वर्गों के। तो दोनों वर्गों के परिमाप क्या कहोगे? तो वर्ग के परिमाप बराबर आप क्या पढ़ते हैं? वर्ग के परिमाप बराबर पढ़ते हैं कि 4 गुने भुजा। तो भाई मेरे 4 दिया है, भुजा कितना है? तो बड़का के लिए x है तो हो जाएगा 4x, और छोटका के लिए कुछ है तो क्या हो जाएगा? 4y। अब यही दोनों के अंतर कह रहा है, परिमापों का अंतर। तो एगो के परिमाप 4y और एगो के परिमाप 4x है ना जी। एगो के परिमाप कितना आया? 4x, और एगो के परिमाप कितना है? अब यही दोनों का अंतर कितना है? 24। तो वही तो किए हैं कि 4x माइनस 4y बराबर। किसी को दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो कहेंगे भाई मेरे दोनों में कॉमन है 4, तो x माइनस y बराबर में 24। 4 छंक 24, तो x माइनस y बराबर 6।
समीकरण सेकंड इसको नहीं मानेंगे। चलिए आगे थोड़ा सा स्टेप बढ़ा देंगे। क्या कहेंगे तो कह दो x बराबर कौची तो 6 प्लस में y समीकरण सेकंड समझे, यानी x बराबर कह दिए तो 6 प्लस में y। क्या कोई दिक्कत है जी? डाउट है? अरे x को x छोड़ा, 6 को 6 लिखा, इधर y कोची में है, बराबर के उधर भेज दिया, कोई दिक्कत हो गया? नहीं। आगे बढ़िए। चलिए आगे क्या कहता है, इसको मिटा ही देते हैं। आगे क्या कह रहा है मेरे भाई, तो आगे देखिए, आगे है यहाँ से। अब इसको हल करते हैं हम लोग। तो कहेंगे कि x का मान समीकरण कितना में रखने पर, फर्स्ट में x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट किधर है, ये है। यहाँ x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बराबर में 468। 468 किसी को दिक्कत? नो, कोई दिक्कत नहीं। देखो x स्क्वायर के x के जगह पर हमको मान रखना क्या है, 6 प्लस में y, और ये पूरा का क्या है, और प्लस में फिर क्या है, बराबर में क्या है, 468। 6 प्लस y के होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बराबर में 468 है ना। अब कहो तो a प्लस b के होल स्क्वायर पर हो गया, तो a स्क्वायर a के जगह पर कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 गुने a का मान 6, b का मान y, 2ab प्लस में b स्क्वायर यानी कि y के स्क्वायर, और फिर एक है आपका y के स्क्वायर है ना जी, वाला, और बराबर में 468। कहोगे बच्चा जी 6 छंक 36, 6 दूनी के 12, y है तो y जुट जाएगा, 2y स्क्वायर, y स्क्वायर जुट गया, 2y स्क्वायर बराबर में 468। कह दो बच्चा जी क्या कहेंगे, तो सर 2y स्क्वायर प्लस में 12y प्लस में 36 माइनस में 468 इक्वल टू 0। फिर क्या कहोगे आप, तो कहोगे सर 2y स्क्वायर प्लस में 12y और घटा दीजिए तो 8 में से 6 जाएगा 2, 6 में से 3 जाएगा 3, 4 की, किसी को बात समझ में आ रहा है जी? अरे समझ में आ रहा जी? क्या सोच में क्यों पड़े हैं, सोच में क्यों पड़े हैं विमलेश बाबू? क्या कोई दिक्कत है? नहीं। आगे बढ़िए। तो 2y स्क्वायर प्लस में 12y और माइनस में 432 बराबर में 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत है जी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 से भाग कर दीजिए, तीनों में 2 से क्या कर देंगे, तो करिए। तो 2 से भाग करिएगा तो 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अरे 2 कॉमन ले लो सीधा सीधी, तो बच जाएगा कोची, कहोगे y स्क्वायर सर, और प्लस में कोची 6y, और फिर हो जाएगा आपका माइनस 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2, और फिर हो जाएगा 2 छंक 12 और बराबर में 0। क्या यहाँ समझे आप? हमने 2 कॉमन ले लिया, बाहर ही कर लिया, तो 2 सब में था ना, यानी 2 से सब में। कॉमन का मतलब क्या होता है कि 2 से सब में भाग कर देना। तो 2 से 2 में भाग करेंगे तो यहाँ y स्क्वायर ना खाली बचते रहे, यहाँ 6 बचता है, यहाँ 216 बच जाता है। समझ गई ला? चला आगे। तो आगे हम कहेंगे मेरे भाई, क्या कहोगे आप? कहोगे कि सर यहाँ लिखिए y स्क्वायर प्लस में 6y और माइनस में 216 बराबर में 0। यहाँ पे आप 0/2 लिख सकते हैं, तो 2 से 0 में भाग करेगा तो क्या हो जाएगा 0, तो डायरेक्ट 0 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 इधर जाके भाग में हो जाएगा, भाग करिएगा क्या हो जाएगा 0। अब 216 के तोड़ के कितना लाना है 6, तो 216 के तोड़ो मेरे भाई, 216 के आप तोड़ोगे तो कहोगे कि सर 2 से लगाइए तो 2 एकम 2, भाग न लगल 0, और फिर 2 8 16, यही ना जी? ला कोई कंफ्यूज हूँ? नहीं। 2 से लगाइए फिर से, तो 2 5 10, 2 चौका 8, फिर कितना से लगाइएगा 2 से, तो 27 दूना के 54, फिर कितना से लग जाएगा जी? अच्छा 3 से, तो 3 नवा, फिर तितली के 9। यस। तो कहो मेरे भाई 3 3 आई 9, 9 दूनी के 18, 2 दूनी के 4 3 आई 18 में से 12 जाएगा, 18 में से 12 जाएगा जी 6। यस।
वाई, तो आप इसको डायरेक्ट लिखो ना, ऐसे कहो। चलो कहेंगे वाई स्क्वायर और प्लस में 18y और माइनस में 12y और माइनस में 216 इक्वल टू में 0। तो यहाँ कहेंगे y कॉमन हो जाएगा, तो y प्लस में 18 हो जाएगा और माइनस में 12 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका, तो y प्लस में 18 और बराबर में 0। तो एक हो जाएगा y माइनस में 12 और एक हो जाएगा आपका y प्लस में 18 इक्वल टू 0। यदि हम कहते हैं यदि, तो y माइनस 12 इक्वल टू 0 और एक हम कहते हैं कोची बच्चा जी, तो y प्लस में 18 इक्वल टू 0 है ना। कोई दिक्कत है नहीं। तो y बराबर एगो कहेंगे माइनस 18 और एक y बराबर कहेंगे हम 12, यानी माइनस में जो आया उसको मान नहीं लेते हैं, संभव कहेंगे, और y का मान एगो कितना आ गया 12। बात समझे। तो जो छोटे वर्ग की भुजा है, तो छोटे वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा 12, छोटे वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा 12। बात समझे। तो अब बड़े वर्ग की भुजा चाहिए हमको, किसको चाहिए, बड़े वर्ग की भुजा चाहिए। तो बड़े वर्ग की भुजा चाहिए तो हम इस समीकरण इतना से चलेंगे, सेकंड वाला से। तो x बराबर क्या है आपका 6 प्लस में y है ना। तो x बराबर 6 की 6 और y का मान कितना आया है आपको 12। तो 12 और 6 कितना हो जाता है 18। बात समझे। यानी बड़े वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा 18, बड़े वर्ग की भुजा 18 मीटर और छोटे वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा 12 मीटर। क्या हो जाएगा जी 12 मीटर। बात समझे। यही हो गया आपका आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।